नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अमित जी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसको जानना एक ड्राइविंग करने वाले के लिए भी आवश्यक है और एक तैयारी करने वाले के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये दोनों से रिलेटेड है। जिसको एग्ज़ाम देना है उसके लिए भी, जिसको एग्ज़ाम नहीं देना है उसके लिए भी, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप वीडियो से अपडेट रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, मोटर यान अधिनियम 1988 की किस धारा में मोटर चलाने के लिए लाइसेंस होना आवश्यक है। ठीक है, तो पूछा है किस धारा में। ठीक है, तो किस धारा में आवश्यक है, यहाँ पे ऑप्शंस है धारा 2, धारा 5, धारा 4 और धारा 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि धारा 5। ठीक है, तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 5 में मोटर चलाने के लिए लाइसेंस होना आवश्यक है बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूटर पर 3 सवारी बैठना मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा का अपराध है। ठीक है, तो ये किस धारा का अपराध है। अगर आप ट्रिपल राइडिंग करते हैं, स्कूटर पे आप 3 लोग बैठ के चलते हैं, ठीक है, तो किस धारा के अधीन ये अपराध माना गया है। तो धारा 128/177 के अधीन इसको अपराध माना गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, अब ये सबसे संबंधित है, आपको भी पता होना चाहिए और एक जो पुलिस वाला है उसको भी पता होना चाहिए, जो एग्ज़ाम देने जा रहा है उसको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो सामान्य प्रावधान के अपराधों के दंड की सज़ा के लिए पहले 100 रुपये था। आपको पता होगा 100 रुपये देते थे, छूट के चले आते थे। ठीक है, कहीं लाइसेंस नहीं है तो 100 रुपये पकड़ाए और चले आए। ठीक है, और कई जगह ऐसा होता था कि कई जगह आपको उसका जो रसीद थी वो पकड़ाते थे, कई जगह नहीं पकड़ाते थे, आप ऐसे ही चले आते थे। ठीक है, तो पहले तो 100 रुपये था, जिसे बढ़ाकर जो अभी संशोधन हुआ है कितना कर दिया गया है। ठीक है, जो 2019 में संशोधन हुआ है ना, तो उसमें कितना कर दिया गया है, तो उसमें 500 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, अगर नॉर्मली आप किसी सामान्य अपराध में पकड़े जाते हैं बाइक चलाते हुए, ठीक है, तो आपको 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोटर यान चलाने के लिए मोटर यान अधिनियम 1988 के किस धारा के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर यान चलाने पर रोक है। ठीक है, तो किस धारा के अंतर्गत, तो वो जो धारा है वो है 4(1). ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर यान अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं। ठीक है, तो कितनी धाराएं हैं दोस्तों, तो 217 धाराएं हैं। याद रखिएगा कितनी धाराएं हैं, 217। अगला प्रश्न है, 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान पर कितनी क्षमता की मोटरसाइकिल यानी कि बिना गियर वाली चलाने पर प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, अगर 16 वर्ष का कोई बच्चा है और वो गाड़ी चलाता है तो कौन सी गाड़ी चला पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है वो बिना गियर वाली गाड़ी होनी चाहिए और 50 सीसी से अधिक उसकी क्षमता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 50 सीसी से कम क्षमता धारण करने वाली मोटरसाइकिल। ठीक है, और वो भी बिना गियर में। ओके, अगला प्रश्न है, बिना टिकट यात्रा करने पर नए प्रावधान के अनुसार जुर्माना राशि कितना रखा गया है। ठीक है, अगर आप या हम बिना टिकट यात्रा करते हैं, ठीक है, किसी बस में और पकड़े जाते हैं तो हमारे ऊपर कितने का जुर्माना पड़ सकता है, तो वो पड़ सकता है 500 रुपये का। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर कितना जुर्माना राशि रखा गया है। ठीक है, तो बिना लाइसेंस के अगर हम वाहन को चलाते हैं, ठीक है, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, डीएल नहीं है,
ठीक है, और हम गाड़ी को चला रहे हैं, ऐसे में अगर पकड़े जाते हैं तो हमारे ऊपर कितने का जुर्माना पड़ेगा, तो वो पड़ेगा 5,000 रुपये का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम तोड़ने पर नए प्रावधान में दंड शुल्क कितना रखा गया है। ठीक है, अगर हम जो साधारण से जो भी कुछ नियम रूल्स होते हैं, अगर उसको हम गाड़ी चलाते वक्त तोड़ते हैं तो हमारे ऊपर कितने का दंड रखा जाएगा, मतलब कितने का दंड शुल्क रखा गया है। ठीक है, कितना देना पड़ जाएगा, तो हमको देना पड़ेगा 500 रुपये। ठीक है, कितना देना पड़ेगा, 500 रुपये हमको। एक नॉर्मल अगर हम अपराध करते हैं सड़क पर चलते हुए तो हमको इतना देना पड़ेगा, 500 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर जुर्माना राशि रखा गया है, कितना रखा गया है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2,000 रुपये। अगर अधिकारियों की बात आप नहीं मानते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर जो अधिकारी हैं कितने तक का फाइन लगा सकते हैं, तो आपके ऊपर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है, आपको 2,000 रुपये फाइन भरना पड़ सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अधिकारी खड़ा है, ARTO खड़ा है, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि यहाँ से रास्ता बंद है, आपको डाइवर्ट होकर दूसरे रास्ता से जाना पड़ेगा, और आप नहीं मानते हो तो आपका चालान कर सकता है कितने तक का, 2,000 रुपये तक का। ठीक है, यानी कि आपने अधिकारी की बात नहीं मानी है। ऐसी स्थिति में 2,000 रुपये आप जेब में रख के चलिएगा। ठीक है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस की लाठी डंडों से भी दो चार होना पड़ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको किस टाइप के और वीडियो चाहिए। ठीक है, इसी पर चाहिए या कोई और वीडियोस, क्योंकि दोस्तों ये NCL के लिए भी है, SI के लिए भी है, UP कांस्टेबल के लिए भी है, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें विधि से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक आम नागरिक के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको भी पता होना चाहिए कि हम जब सड़क पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमारे ऊपर कितने कितने का जुर्माना लग सकता है अगर हम नियम कानून को तोड़ें तो। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये क्वेश्चंस याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।